तो आपको सीधे लिए चलते मैनपुरी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे, क्या कुछ कह रहे आपको सुनवाते। चौधरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गोविंद भदौरिया जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संगीता गुप्ता जी, टैक्स पेड के अध्यक्ष प्रेम सिंह साक्य जी, डीसीबी के चेयरमैन पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राहुल चतुर्वेदी जी, अरविंद तोमर जी, शिवदत्त भदौरिया जी, प्रदीप सिंह चौहान जी, आरएलडी के अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे जी, अपना दल के अध्यक्ष गौरव पाल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष कप्तान सिंह निषाद जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मैनपुरी और करहल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस पावन धरा, जिसे मयन ऋषि और च्यवन ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस धरा ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर में अपना योगदान दिया, ऐसी पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मैनपुरी और करहल की 111 परियोजनाओं पर, जिन पर 682 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, उसका उपहार भी मैनपुरी और करहल की जनता जनार्दन को देने के लिए आया हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन योजनाओं की मैं आपको बधाई देता हूं। इन योजनाओं के लिए प्रयास आपके लोकप्रिय विधायक ने किए हैं और विधायक नहीं चुने गए, लेकिन करहल की बहुत सारी विकास योजनाओं के लिए शौनचेश प्रताप सिंह भी लगातार पैरोकारी करने के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए इन दोनों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं मैनपुरी वासियों को, करहल वासियों को और इससे लाभान्वित होने वाले हर नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, मैनपुरी, आज का मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जा रहा है। एक गौरवशाली विरासत। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मयन ऋषि और च्यवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर, देश के किसी कोने में जाता है और अगर वह अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है।
का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने यहां के नौजवान की नौकरी छीनी थी, जिसने अन्नदाता किसान की खुशहाली छीनी थी, जिसने व्यापारियों को असुरक्षित कर दिया था और जिसने बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने हमारे कारीगरों को बेरोजगार बना दिया था? कौन वे लोग थे? कहीं और दूर के नहीं थे, आप ही के बीच में, आप ही के जुड़े हुए वे लोग थे जिन्होंने केवल मैनपुरी और इटावा के सामने ही प्रश्न खड़ा नहीं किया, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में धकेल करके अस्तित्व विहीन कर दिया था। सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमार हो जाए, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का राज्य बीमार हो जाए, ये हम देखते थे। नौजवान के लिए नौकरी निकलती थी, वो नौकरी नौजवान को नहीं मिलती थी, चेहरा देखा जाता था, पैसा देखा जाता था। जो गरीब नौजवान पैसा नहीं दे सकता था उसकी नौकरी नहीं निकलती थी। और आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है। मैनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। याद करिए, हमने इस यूपी को पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में सफलता प्राप्त की। आज हमारा यूपी बीमारू नहीं, आज हमारा यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप बॉटम 3 से देश की टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बनाया है। अब कोई यूपी में पैसे की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। यही कारण है हमारे दोनों विधायक जयवीर सिंह जी भी और अग्निहोत्री जी भी विकास की परियोजनाओं की पैरोकारी भी करते हैं और पैरोकारी करने के बाद उनका भूमि पूजन भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। जो बाकी बस्ती है, मैं भी आता हूं। इस प्रकार के समारोह के माध्यम से इनका लोकार्पण और शिलान्यास भी नई परियोजनाओं का होता है। हम लोग आज कह सकते हैं जितना पैसा चाहिए हम देंगे, स्टेडियम के लिए, म्यूजियम के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, बाईपास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी सड़कों का निर्माण का हो या फिर रामलीला के मैदान के निर्माण का हो, पैसे की कमी नहीं। नौजवानों के लिए नौकरी की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं, एक छड़ी लगी है। याद करिए, मोदी जी ने कहा था देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक नौजवान है। इन चारों के हितों के लिए कार्य कर लो, समझ लो देश विकसित हो जाएगा। भारत को विकसित होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गरीब हर जाति में गरीब है। आप सोचो, मंच पर अभी हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा की स्कीम चलाई, जो निराश्रित बालिकाएं हैं, बालक हैं, उनके लिए एक बेटी यादव बेटी आई मंच पर, उसको हर महीने हम 4,000 रुपया भी देते हैं और उसको लैपटॉप भी दिया गया है। हर महीने पैसा दिया जा रहा है। वो बेटी पढ़ लिख लेगी, वो बेटी पढ़ेगी, परिवार में स्वावलंबन का आदर्श भी प्रस्तुत करेगी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भाग्य भी बनाएगी।